हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज सिर्फ 1 मिनट में। अब मान लीजिए कि दो सेल्स है जिसका ईएमएफ है E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2, दोनों को मिला के एक ईएमएफ बनाएंगे E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, एक नया सेल बनाना है। ठीक है, अब सीरीज में क्या होगा, सीरीज में डिवाइड होंगे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिवाइड होगा V V1 V2 से, तो हमें पता है कि V E IR, तो E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट V1 को क्या लिख सकते हैं E1 IR1, क्योंकि करंट सेम है, क्योंकि सीरीज है तो करंट क्या होगा इसमें सेम हो, प्लस E2 IR2। अब E इक्विवेलेंट IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, और E1 E2 को एक साइड कर लेते हैं, अब इन दोनों को एक साइड कर लेते हैं, तो E1 E2 I दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो अंदर आ जाएगा R1 R2। जब दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो E इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा E1 E2 के, और माइनस आई कैंसिल होने के बाद R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा R1 R2 के। ठीक है, तो अगर n सेल्स हो तो इनको डायरेक्टली सिंपली ऐड कर E1 E2 E3 सो ऑन टिल En, और R इक्विवेलेंट भी R1 R2 R3 सो ऑन टिल Rn। अच्छा, अगर क्या होगा कि जो सेल्स कनेक्टेड है वो रिवर्स पोलैरिटी में हो, पॉजिटिव नेगेटिव के बाद नेगेटिव पॉजिटिव है, यानी रिवर्स पोलैरिटी में हो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, E1 E2 कर देंगे, जो भी रिवर्स पोलैरिटी में होगा उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। बट R इक्विवेलेंट रिमेन सेम, R इक्विवेलेंट हमेशा क्या होगा, सिंपली ऐड होगा, क्योंकि इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती। डन।